हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक में फिर से कुछ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस सभ्यता थी, जो कि काफ़ी विकसित थी। इसलिए वहाँ की जो भी सड़कें थी वो सब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। अगर दोस्तों 90 डिग्री पर काट रहे होंगे तो सिंपल सी बात है कि रूटें कैसी होंगी, सीधी होंगी और कैसी होंगी, चौड़ी होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं। तो दोस्तों हमें सीधा सीधा बताना है कि जो हमारा हड़प्पा शहर है, ये हमारा हड़प्पा शहर जो था ये किस नदी के किनारे स्थित था। सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हड़प्पा शहर था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पर दोस्तों स्थित था? रावी नदी के किनारे। अगर हम लोग दोस्तों इसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें, अगर मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित था? तो इसका भी आंसर आप लोग एक बार बताइए, इसका आंसर कहाँ पर था? इसका आंसर है कि मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा हड़प्पा शहर के खंडहर मिले वो किस नदी के किनारे मिले हैं? तो हमें रावी नदी के किनारे मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये दिया गया है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा मोहनजोदड़ो है ये कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो हमारा मोहनजोदड़ो था दोस्तों, ये हमारे सिंधु नदी के किनारे स्थित एक शहर था, जहाँ से हमें ग्रेट गैनरी यानी विशाल अन्नागार मिला है। तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है इसके खंडहर कहाँ से मिले, किस नदी के किनारे से मिले हैं। तो इसके जो खंडहर मिले हैं दोस्तों सिंधु नदी के किनारे से हमें प्राप्त होते हैं। और दोस्तों हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो हमारा मोहनजोदड़ो है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। नंबर एक पर विशाल अन्नागार, यानी कि जहाँ पर हम लोग अन्न को सुरक्षित तरीके से रखते हैं, अन्न को अच्छी तरीके से रखा जाता है उनको बचा के, कि कभी मुसीबत पड़ने पर हम उसका उपयोग कर पाएँ। इसके बाद दोस्तों विशाल स्नानागार, दोस्तों विशाल स्नानागार क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से दो चीज़ें, एक तो हमें मिला है ग्रेट गैनरी और दूसरा हमें मिला है विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ टब। तो दोस्तों आप इन दो चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया वो ये दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया जो हमारा मोहनजोदड़ो है यहाँ का सबसे जो बड़ा भवन है, तो सबसे बड़ा भवन के यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो हमें मिला है वो मिला है विशाल स्नानागार का नहीं दोस्तों, धान्यागार का। किसका मिला है? धान्यागार, जिसको अभी मैंने आपको बताया। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ग्रैनरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेट ग्रैनरी बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग। अब अगर हम लोग आगे की तरफ चले और अगला क्वेश्चन अपना देखें, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ हमें कहाँ से मिला है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड पे ही बताया था कि जो विशाल स्नानागार है और जो विशाल हमारा अन्नागार है, दोनों में कहाँ से मिले हैं? हमें दोनों दोस्तों मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो नंबर एक पर हमारा क्या आता है? हमारे नंबर एक पे आता है धान्यागार, और नंबर दो पर हमारा क्या आता है? नंबर दो पे हमारा आता है विशाल स्नानागार। क्या आता है दोस्तों? स्नानागार। आप इनको अवश्य से याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसा देखा है कि जो हमने जो हमारे इतिहासकार हैं जिन्होंने खुदाई वगैरह करवाई है, तो उन्हें बहुत सारे साक्ष्य मिले सिंधु घाटी सभ्यता के, कई लिखावट भी मिली है, किंतु उन्हें कोई पढ़ नहीं सका है। क्यों? क्योंकि हमें उनकी लिपि ही ज्ञात नहीं है कि उनकी ये सब चीज़ें किस लिपि में लिखी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी हमें ज्ञात नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो देवी माता की पूजा चलती आ रही है वो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही चलती आ रही है। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये लोग देवी माता की पूजा किया करते थे। इसके साथ में दोस्तों ये लोग पशुपतिनाथ की भी पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसके बाद कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो दोस्तों बंदरगाह था वो लोथल बंदरगाह था, जो कि हमारे आज के
गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में अपना उस समय व्यापार किया करते थे। तो दोस्तों हमारे ये 8वां क्वेश्चन था। इसके बाद का जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो नृत्य करती हुई महिला की उस समय फोटो वगैरह बनाया करते थे। उस समय उनकी मूर्तियां क्या करते थे, बनाते थे। तो वो लोग एक नाचती हुई महिला की नर्तकी की मूर्ति उस समय बनाते थे। अपना 10वां क्वेश्चन ये है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। यानी कि दोस्तों में पूछा था कि लोथल जो बंदरगाह था वो किस सभ्यता के समय था। तो दोस्तों जो लोथल बंदरगाह था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय था। अब दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो भी जितने भी शहर थे उन सभी के दरवाजे जो खुलते थे वो, जैसे मान लीजिए मेन रोड है तो दोस्तों उनके अगर यहाँ पे घर बने हुए हैं, इस दिशा में अगर उनका घर बना हुआ है तो उनके घर के दरवाजे इस साइड में नहीं खुलते थे, उनके घर के दरवाजे इधर खुलते थे। यानी कि मेन रोड से हटकर पीछे की तरफ जो भी छोटी मोटी गलियां होती थी वहां पे उनके दरवाजे खुलते थे। किंतु ये हमारा लोथल एकमात्र ऐसा शहर था कि अगर उनके मेन रोड है, अगर लोगों के मकान यहाँ पे बने हुए हैं तो उनका जो गेट खुलता था दोस्तों इस तरफ खुलता था, मेन गेट की तरफ। क्योंकि व्यापारी शहर था इसलिए हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से जो था जो भी सामान हमें लाना हो उसको बहुत आसानी से हम लोग ला जा सके, इसलिए इसके दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर गया कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है। अब दोस्तों देखिए मैंने अभी आपको 3-4 बार बताया है कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी एक ही स्लाइड एक ही क्लास में कभी 3 बार क्वेश्चन आया है, तो जो यहाँ का ग्रेट ग्रैनरी है यानी कि विशाल अन्नाकार है, वही मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस पर सर्वाधिक निर्भर थी। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी सबसे ज्यादा कृषि पर ही निर्भर करती थी। दोस्तों जो भी हमने सभ्यताएं देखी हैं, अधिकतर हमने देखा है कि वो सिर्फ 2 चीजों पर ही डिपेंड करती है। नंबर 1 पे दोस्तों हमारा आता है कृषि, नंबर 1 पे दोस्तों हमारा क्या आता है, कृषि। क्योंकि कृषि जो है प्राचीन काल से हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2 पे हमारा क्या आता है, नंबर 2 पे दोस्तों हमारा आता है पशुपालन। ये इन 2 चीजों पर ही हमारी अधिकांश सभ्यताएं जो है निर्भर करती थी। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता भी थी वो अधिकतम कृषि पर निर्भर करती थी और कृषि के बाद पशुपालन पर भी काफी हद तक निर्भर करती थी। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ये लोग मातृ पूजा यानी कि माता की मूर्ति की पूजा भी करते थे और उसके साथ में ये लोग पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। किसकी दोस्तों पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया, हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी, इसका उल्लेख यानी इसकी खोज किसने की सबसे पहले, तो इसकी खोज सबसे पहले की थी चार्ल्स मैसन ने। किसने की थी दोस्तों, चार्ल्स मैसन ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ। तो जो हमारा मोहनजोदड़ो था इसका उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था, 1922 ईस्वी में। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं जी, जो मोहनजोदड़ो है इसका मीनिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मोहनजोदड़ो का मीनिंग होता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है इसको, मृतकों का टीला भी इसको हम लोग बोलते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको जरूर से याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। तो जो पहली बार कपास उपजाया गया था वो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में ही उपजाया गया था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि उनको किस धातु का ज्ञान उस समय नहीं था। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। दोस्तों हम लोगों ने इसके बारे में अपने लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू में मिला है। तराजू का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। जो हमारा तराजू है इसका हम लोग उपयोग करते हैं नाप तौल के लिए। और नाप तौल का दोस्तों प्रयोग कहाँ पर होता है, नाप तौल का दोस्तों प्रयोग होता है हमारे व्यापार में। किसमें प्रयोग होता है, व्यापार में। और व्यापार हमारे इन चारों स्थल में से सबसे ज्यादा कहाँ पर होता था, तो व्यापारिक शहर हमारा उस समय हुआ करता था लोथल, जहाँ पर बंदरगाह था, जहाँ पर दूसरे देशों के साथ में भी व्यापार किया जाता था।
तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनके लोगों का जो मुख्य भोजन था वो गेहूं और जौ का भोजन हुआ करता था। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है। अभी दोस्तों मैंने इसका डिस्कशन पिछली स्लाइड में किया था। तो इस मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके हम लोगों ने आज चर्चा की है। और दोस्तों हमारे रेलवे एनटीपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। थैंक यू।